ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के पहले वीडियो में ही मैंने आपको क्लास का स्ट्रक्चर बनाना सिखा दिया था कि हम कैसे बनाते हैं क्लास, इसका सिंटैक्स क्या है, और उसके अंदर हमने दो फंक्शंस भी बनाए थे और उसका एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन भी कॉल किया था। अब हम इस वीडियो में कंटिन्यू करते हैं कि कंस्ट्रक्टर फंक्शन क्या होता है। देखिए, जब आप कोई भी एक क्लास बनाते हो, अगर तुम अपना खुद का कंस्ट्रक्टर फंक्शन को डिफाइन नहीं करते, जैसे कि अगर मुझे कार के अंदर कुछ वेरिएबल्स बनाने हैं, कुछ डेटा टाइप्स बनाने हैं, तो हम मुझे क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्टर फंक्शन को बनाना पड़ेगा ताकि मैं उस डेटा टाइप को इनपुट ले सकूं। अगर मुझे कोई बाय डिफ़ॉल्ट डेटा टाइप चाहिए, यानी कि यहाँ पर मुझे कोई भी डेटा टाइप की ज़रूरत नहीं है, या फिर मैंने कुछ डिफ़ॉल्ट पैरामीटर सेट कर रखे हैं यहाँ पर, तो मुझे कोई कंस्ट्रक्टर फंक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ रही। लेकिन कंस्ट्रक्टर फंक्शन मस्ट है कोई भी एक ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए, ताकि हमारा ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्ट हो सके। तो उसके लिए क्या करता है, डार्ट क्या करता है, एक बाय डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर फंक्शन इसके साथ आ जाता है। जैसे ही आप क्लास कार बनाओगे, इसके साथ अपने आप के एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन बन जाएगा, जो कि है कार, जो कि हमने यहाँ पर कॉल किया था। तो मैंने कार डेटा टाइप स्विफ्ट कार ऐसे कॉल किया था। इट्स नॉट मस्ट दैट यू शुड यूज़ यर कार ओनली, यानी कि मैंने स्विफ्ट कार के लिए डेटा टाइप कार यूज़ किया है। इट्स नॉट मस्ट कि तुम कार ही यूज़ करो, तुम यहाँ पर वैर भी यूज़ कर सकते हो, और तुम यहाँ पर डायनामिक भी यूज़ कर सकते हो, इट्स नॉट मस्ट, ठीक है। लेकिन अच्छी प्रैक्टिस ये है कि हम यहाँ पर क्या यूज़ करें, कार यूज़ करें, ठीक है। जिससे कि क्या होगा, कोड हमारा स्ट्रक्चर्ड रहेगा, रीडेबल रहेगा, और अच्छा एक प्रोफेशनल डेवलपर ने लिखा है ऐसा लगेगा, ठीक है। इसीलिए हर चीज़ों को स्पेसिफाई करना ज़रूरी है। ऑलराइट, तो अब हम कंटिन्यू करते हैं कि कंस्ट्रक्टर फंक्शन की कहानी हम यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं। देखिए, हमने कार क्लास बनाया था जो कि एक दो फंक्शन ले रहा था, स्टार्ट और रिवर्स गियर। अब हम क्या करेंगे, मान लीजिए कि हमें एक फंक्शन चाहिए, हमें एक फंक्शन बनाना है कि जैसे ही वो शुरू होगा, वो जो भी उसका ओनर है, कार का ओनर है, वो उसका नाम लेगा, कार स्टार्टेड सर। इंस्टेड ऑफ सर ही विल से कार स्टार्टेड ओनर नेम, राइट, कार स्टार्टेड ओनर नेम। तो हम क्या करेंगे, उसके लिए हमें एक स्ट्रिंग चाहिए होगा, स्ट्रिंग ओनर नेम, राइट। अब ये स्ट्रिंग चाहिए होगा। ऑलराइट, ये एरर तो चला गया क्योंकि इस फंक्शन को ओनर नेम कहाँ है, इसको पैरामीटर मिल गया। लेकिन व्हाट अबाउट हियर, ये क्या बोल रहा है, नॉन नलेबल इंस्टेंट फील्ड ओनर नेम कैन मस्ट बी इनिशियलाइज, ट्राई एडिंग इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन। ओके, डार्ट में मैंने आपको कहा था कि कोई भी वेरिएबल हम ऐसे ही एम्प्टी छोड़ नहीं सकते, या तो हमें उसके अंदर कुछ बाय डिफ़ॉल्ट नल पैरामीटर देना पड़ेगा, या फिर हमें कुछ ऐसे इसे कुछ देना पड़ेगा, यानी कि कुछ वैल्यू देना पड़ेगा। मान लीजिए ओनर नेम इज़ इक्वल टू सर, ऐसे वैल्यू देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर तुम क्या चाहते हो कि तुम यूज़र जब कार खरीद रहा है, यानी कि जब कार बनी जा रही है, तो उसके नाम से बने। फॉर एग्जांपल, एंड्रयू टेट ने अपनी बुगाटी कैसे बनवाई थी, अपने नाम से बनवाई थी कि दिस इज़ एंड्रयू टेट्स बुगाटी। उस तरीके से आप अपने नाम की बुगाटी बनाना चाहते हो, तो क्या करना पड़ेगा, इसे देना पड़ेगा ना कि ये लो, ये इसका यूज़र का नाम है। क्लास का हमारा ब्लूप्रिंट है, ब्लूप्रिंट को हमें डिफाइन करना पड़ेगा कि यूज़र का नाम कैसे ले। कोई भी कार का ब्लूप्रिंट बन रहा है तो हमें उससे बताना पड़ेगा ना कि तुम्हें एक यूज़र का नेम भी उसके अंदर प्रिंट करना है, यानी कि कार के ऊपर यूज़र का नेम भी प्रिंट हो, कि ओनर का नेम, यूज़र का नेम नहीं, सॉरी, ओनर का नेम भी उस पर लगा रहे कि ये इसकी कार है, दूर रहो, कुछ इस प्रकार से रहे। तो हमें ब्लूप्रिंट में मेंशन करना पड़ेगा। मैन्युफैक्चरर डायरेक्टली हम मैन्युफैक्चरर को जाके बोल नहीं सकते कि ये डायरेक्टली हम इसे यहाँ पर बोल नहीं सकते कि तुम क्या करो, इसका नाम ना तुम एंड्रयू टेट रख दो। ये जो भी स्विफ्ट कार है, इसका नाम तुम एंड्रयू टेट रख दो, ठीक है, एंड्रयू, इसका नाम तुम एंड्रयू टेट रख दो। तो ये बोल रहा है टू मेनी आर्ग्यूमेंट्स, जीरो पोजिशनल, मतलब हमें कोई आर्ग्यूमेंट ही नहीं चाहिए। वो बोल रहा है कि तुमने ब्लूप्रिंट में कुछ मेंशन ही नहीं किया, तुमने ब्लूप्रिंट में बताया नहीं कि तुम्हें ओनर का नेम भी मेंशन करना है, कि किसकी कार भी मेंशन करना है, तो मैं ऐसे ही उसको ले नहीं सकता, बोल रहा कौन, मैन्युफैक्चरर। तो हम क्या करेंगे, ब्लूप्रिंट में जाएंगे, जो कि क्या करना है, कंस्ट्रक्टर फंक्शन को करना है। तो कंस्ट्रक्टर फंक्शन कौन है, हमारा मैनेजर है, ठीक है। हम बोलेंगे मैनेजर नहीं, सॉरी, हमारा मैन्युफैक्चरर है। हम बोलेंगे कंस्ट्रक्टर फंक्शन को कॉल करेंगे, जो कि है हमारा कार कंस्ट्रक्टर फंक्शन है, ठीक है। हम फंक्शंस कैसे डिफाइन करते थे, फॉर एग्जांपल मान लो हम पीछे चलते हैं, हम डार्ट के कोर्स में चलते हैं, जहाँ पर मैंने आपको फंक्शंस बनाना सिखाया था कि हम कैसे करते हैं, फंक्शन कैसे बनाते हैं। पहले हम क्या करते हैं, उसका डेटा टाइप बोलते हैं, उसके बाद फंक्शन नेम,
कुछ ऐसे से हम फंक्शन बनाते थे। यहाँ पर हम क्या करते थे, जो भी वेरिएबल्स हैं, जो भी पैरामीटर्स हैं, पास करते थे, पैरामीटर्स पास करते थे। यहाँ पर हम पैरामीटर्स पास करते थे, राइट। ये सब याद होगा आपको, आई होप। अगर नहीं देखा है ये सब, आपको फंक्शन कैसे लिखना है, अभी भी कुछ कन्फ्यूज़न है फंक्शंस के रिलेटेड, तो मैंने एक डार्ट का पूरा कोर्स बनाया हुआ है, जहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ये पार्ट छोड़ के बाकी सब पढ़ाया हुआ है, ठीक है। आप जाके चेक कर लीजिए प्लेलिस्ट, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है। ऑलराइट, सो ये हम पैरामीटर्स पास करते थे। हमारे बहुत कई तरह के पैरामीटर्स हैं, नेम्ड पैरामीटर्स, पोजिशनल पैरामीटर्स, डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स, ठीक है। उन सबको मैंने डिस्कस किया है। हम उसी तरीके से, जैसे हम यहाँ पर पैरामीटर्स पास करते थे, उसी तरीके से हम जो है यहाँ पर पैरामीटर्स पास करते हैं, ठीक है। वो कैसे, देखो मैंने यहाँ पर एक पैरामीटर बनाया, क्या है, ओनर नेम। ये हमारी क्या है, ये हमारा वेरिएबल है ओनर नेम, जो कि हम इस क्लास में यूज़ करने वाले हैं, इस ब्लूप्रिंट में यूज़ करने वाले हैं। तो जब कार बन रही होगी, मैन्युफैक्चर हो रही होगी, तब इसको देना चाहिए। क्या ओनर नेम रिक्वायर्ड है? हाँ रिक्वायर्ड है। तो हम रिक्वायर्ड पैरामीटर्स कैसे डिक्लेयर करते थे, वैसे ही डिक्लेयर करेंगे, रिक्वायर्ड दिस डॉट ओनर नेम। इस तरीके से हम कंस्ट्रक्टर फंक्शन को ये देते हैं। अब ये क्या है, रिक्वायर्ड पैरामीटर तो आपको मालूम है। अब ये क्या है, दिस डॉट यूज़र नेम, व्हाट इज़ दिस, मतलब ओनर नेम। ये दिस डॉट क्या है, ये नई चीज़ देखने को मिल रही है हमें। दिस डॉट से क्या होता है मालूम है, ये दिस से क्या होता है, यानी कि यहाँ का ओनर नेम, ये वाला ओनर नेम, ये वाला दिस डॉट ओनर नेम। मान लो अभी आपको ये पोजिशनल पैरामीटर चाहिए, रिक्वायर्ड पैरामीटर नहीं चाहिए, तो आप क्या करोगे, सिंपली क्या लिखोगे, दिस डॉट ओनर नेम, दैट्स इट। This will be now positional parameter. Look at this, it is asking one positional argument required, car dot new. For car dot new, car dot new is nothing but new constructor function, constructor, right? But zero font, try adding the missing parameter. We will keep this required. The reason behind that is, while manufacturing of the car, the manufacturer must and should mention the owner name, right? Then our car branding will be great. Okay, required, right? Now this dot, ठीक है, दिस डॉट यूज़र नेम। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई। अगर इफ़ आई हवर माई माउस ओवर दिस कीवर्ड, देखिए क्या आपको ये चीज़ समझ में आ रही है। दिस कीवर्ड क्या करता है, ये लोकेट करता है वेरिएबल को। कौन से वेरिएबल को लोकेट कर रहा है, ओनर नेम को। इफ़ आई क्लिक ऑन ओनर नेम, तो ये ओनर नेम, ये वाला ओनर नेम पर जा रहा है, ठीक है। जब मैं दिस करूँगा तो ये वाला ओनर नेम बता रहा है। हम डायरेक्टली यहाँ पर स्ट्रिंग ओनर नेम डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। हम यहाँ पर डायरेक्टली ओनर नेम डिफाइन नहीं कर सकते। हम क्या करेंगे, इसको कंस्ट्रक्टर फंक्शन के अंदर दिस डॉट कंस्ट्रक्टर फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा। दिस हमारा कीवर्ड है। ये क्या करता है, एक्चुअली लोकेट करता है कि कौन से वाले ओनर नेम के अंदर, यानी कौन से वाले वेरिएबल के अंदर डेटा स्टोर होगा, कौन से डिब्बे में डेटा स्टोर होगा। इसीलिए जब मैं अपने माउस को दिस इस वर्ड पे ले जाकर कंट्रोल प्रेस करके इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, तो इसे ले जा रहा है। क्या आपको ये चीज़ समझ में है? बहुत सिंपल है। आप जैसे जैसे फंक्शंस और बनाओगे, जैसे जैसे और क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स के साथ फेमिलियर होगे, तब आप इनको, यानी कि कंस्ट्रक्टर फंक्शन को यूज़ करने का अच्छे से तरीका सीख जाओगे, ठीक है। अब ये पर हमें नेम्ड पैरामीटर मांग रहा है, रिक्वायर्ड पैरामीटर। तो हम रिक्वायर्ड पैरामीटर्स जैसे देते थे जब हम फंक्शंस को कॉल करते थे मेन फंक्शन के अंदर, जिस तरीके से हम रिक्वायर्ड पैरामीटर्स, नेम्ड पैरामीटर पास करते थे, उसी तरीके से हम इसको भी पास करते हैं। ऑलराइट, अभी हमें बोलेंगे एंड्रयू टेट, मैंने नाम दिया, सेव करते हैं। अब देखिए मैंने जैसे ही स्विफ्ट कार डॉट स्टार्ट करूँगा तो कार स्टार्टेड एंड्रयू टेट कर बोलेगा, कार स्टार्टेड एंड्रयू टेट। क्या आपको ये चीज़ समझ में आई? ये क्या हुआ, अभी इस मामला समझाता हूँ कि ये क्या हुआ मामला। मैंने कार, स्विफ्ट कार बनाया, उसका कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाया, कंस्ट्रक्टर फंक्शन को देखा कि इसे एक रिक्वायर्ड पैरामीटर चाहिए था, एंड्रयू टेट ये कार के ऊपर लिखना चाहिए था। ओके, मैंने लिखा। इस कंस्ट्रक्टर फंक्शंस को मैंने ये स्ट्रिंग पास किया। ये स्ट्रिंग कहाँ स्टोर होगी हमें पता नहीं, तो हम चलते हैं सीधा इसके कंस्ट्रक्टर फंक्शन के अंदर। ये आया इसका कंस्ट्रक्टर फंक्शन। कंस्ट्रक्टर फंक्शन लेके आया यहाँ पर स्ट्रिंग एंड्रयू टेट। नाउ हियर देयर इज़ नो ओनर, मतलब यहाँ पर ओनर नेम नहीं रहेगा, अब यहाँ पर रहेगा एंड्रयू टेट। एंड्रयू टेट कहाँ पर स्टोर होगा, दिस के अंदर। अब ये दिस क्या है, ओनर नेम है। ओनर नेम के अंदर हमारा वो स्टोर हुआ जो कि एंड्रयू टेट था। ओके, ये लाइन आपको समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं, ठीक है। अब डार्ट क्या आता है, नेक्स्ट लाइन पर आता है। वो देखता है स्विफ्ट कार इस ऑब्जेक्ट पर, यानी कि इस कार को इसने स्टार्ट किया है, तो यहाँ पर आएगा स्टार्ट फंक्शन। ये रहा, ये क्या करेगा, सिंपली कार स्टार्टेड, ये ओनर नेम में क्या है वो स्टोर हो जाए और वो रन होगा। सिमिलरली ये फंक्शन कॉल होगा,
दिस इज़ वेरी सिंपल। ये था हमारा बाय डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर फंक्शन को हमने इस तरीके से यूज़ किया। मान लीजिए आपको एक और कंस्ट्रक्टर फंक्शन चाहिए, उस कंस्ट्रक्टर फंक्शन में आप इंजन का नेम डिफाइन करना चाहते हो। अब एक और कंस्ट्रक्टर फंक्शन कैसे डिफाइन करोगे? आप सोच रहे होगे कि मैं क्या करूँगा, एक और बार कार बोलूँगा और यहाँ पर जो भी रिक्वायर्ड पैरामीटर है वो पास करूँगा। तो आप ये सोच रहे हो तो गलत सोच रहे हो। द रीज़न बिहाइंड दैट इज़ द नेम्ड कंस्ट्रक्टर फंक्शन इज़ ऑलरेडी डिफाइंड। अब क्या है ये नेम्ड कंस्ट्रक्टर फंक्शन क्या है, मैं आपको बताता हूँ। ये था हमारा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर फंक्शन जो कि हमारे क्लास के साथ आता है। हर क्लास के साथ हम इसको डायरेक्टली ऐसे यूज़ कर सकते हैं। जब नेम्ड कंस्ट्रक्टर फंक्शन की बात आती है तो क्या करना पड़ेगा पता है आपको क्या करना पड़ेगा? सिमिलरली कार, ये जो हमारा ये जो हमारी क्लास है, इसके ऊपर डॉट लगा के एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन खुद का बनाना पड़ेगा। जैसे कि स्टार्ट हुआ इंजन ऑन मैक्स मोड, ये ऐसा एक मुझे फंक्शन चाहिए, इंजन ऑन मैक्स मोड, राइट। सिमिलरली मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, यहाँ पर जो भी आर्गुमेंट पास करना है वो पास करना पड़ेगा और दैट्स इट। इसी तरीके से हम यहाँ पर नेम्ड कंस्ट्रक्टर फंक्शन को कॉल कर सकते हैं और यहाँ पर हम इसे बॉडी भी डिफाइन कर सकते हैं। तो तुम इस तरीके से हम अपना ओन कंस्ट्रक्टर, नेम्ड कंस्ट्रक्टर पैरामीटर बना सकते हो, नेम्ड कंस्ट्रक्टर फंक्शन बना सकते हो, ठीक है। अब ये देखिए कार क्या पूछ रहा है, नॉन नलेबल इंस्टेंट फील्ड ओनर नेम must be initialized. Try adding initializer expression or add a field initializer in this constructor or mark it late. ये देखिए अभी ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन के ऊपर हम एक और कंस्ट्रक्टर फंक्शन कॉल कर रहे हैं, तो इसका कंस्ट्रक्टर फंक्शन के अंदर जो भी रिक्वायर्ड पैरामीटर हमें उसे पास करना पड़ेगा। देखो जब तुम कोई रिक्वायर्ड पैरामीटर बनाते हो कोई कंस्ट्रक्टर फंक्शन के लिए, मतलब कोई पैरामीटर डिफाइन करते हो नल लेबल, नॉन नल लेबल, क्योंकि नल नहीं हो सकता, ये नॉन नलेबल पैरामीटर। ये कैसा पैरामीटर है? नॉन नलेबल पैरामीटर है, ठीक है। ये नॉन नलेबल पैरामीटर यानी कि इसके अंदर कुछ ना कुछ हमें वैल्यू चाहिए ही चाहिए कार बनाने के लिए। ऐसा हमारा ब्लूप्रिंट है। एक बाय डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर फंक्शन है जो कि एक सिंपल कार बनाता है, जो कि ओनर का नाम देता है। ये हमारा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर फंक्शन है। ये हमारा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर फंक्शन है जो कि बेसिकली एक ओनर नेम लेके हमारे अच्छी सी कार बना के दे देता है। अब मैं चाहता हूँ कि एक ऐसी स्पेशल कार बने जो कि उसका स्पेशलिटी क्या हो, इंजन मैक्स मोड में हो। ओनर नेम दो भी तो चलेगा, नहीं दो भी तो चलेगा, यानी कि ओनर नेम नहीं हो तो ही चलेगा, क्योंकि हमें स्पेशलिटी यहाँ पर इंजन का मैक्स मोड बताना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अभी रिक्वायर्ड रखा है, या तो इसको नलेबल कर दो। अगर मैंने इसको नलेबल बनाया यानी कि क्वेश्चन मार्क लगा के या फिर कोई लेट कीवर्ड लगा के इसको मैंने समहाउ हैंडल किया, तो ये वाला कंस्ट्रक्टर फंक्शन शर्मा जाएगा नाम यूज़र यहाँ पर नेम लेने के लिए, तो ये एरर थ्रो करेगा। बेटर इज़ दैट हमारे पास एक आता है सिंटैक्स, जो कि जब तुम इस फंक्शन को कॉल कर रहे हो यानी इस फंक्शन को डिक्लेयर कर रहे होगे, यहाँ पर एग्जैक्टली यहाँ पर इस करली फंक्शन की बॉडी के पहले ही तुम्हें यहाँ पर कोलन लगाकर जो भी सुपर पैरामीटर्स हैं, जैसे सुपर पैरामीटर्स जैसे कि हमारा ये हुआ, ये हमें सुपर पैरामीटर्स कहते हैं। हमें सुपर पैरामीटर्स क्यों? क्योंकि ये नहीं तो हमारा फंक्शन वर्क नहीं करेगा। अगर तुमने ओनर नेम नहीं दिया तो हमारा ब्लूप्रिंट कार नहीं बनाएगा, हमारा मैन्युफैक्चरर कार नहीं बनाएगा, हमारा ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। ये हमारे सुपर पैरामीटर्स हैं। इसीलिए हम क्या करते हैं, ओनर नेम देते हैं। सुपर पैरामीटर मांग रहे हो, हमें यूज़र नेम सिमिलरली नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, सर देंगे यहाँ पर यूज़र नेम। क्यों? ओनर नेम देखिए, जब मैं यहाँ पर सर दूंगा, जब मैं इस कंस्ट्रक्टर फंक्शंस को कॉल करूँगा कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो क्या होगा पता है, ये ओनर नेम एज अ सर स्टोर हो जाएगा। जब कभी मैं कार इज स्टार्टेड ओनर नेम, यहाँ पर सिंपली सर बोलेगा। दैट्स प्रिटी कूल, राइट। तो अब यहाँ पर हम बोलते हैं प्रिंट, एक सिंपल प्रिंट स्टेटमेंट लिखते हैं। प्रिंट द कार, हम बोलेंगे द कार इज़ ऑन मैक्स मोड, स्पीड अप, राइट। इट्स प्रिटी कूल। अब सेव करते हैं। अब हम देखते हैं कि हम आपको पता चलेगा कि कैसे हम क्या करेंगे, कार बनाएंगे बुगाटी, राइट। इसको हम बोलेंगे कंस्ट्रक्टर फंक्शन, यहाँ पर हम दूसरा कॉल करेंगे। हम क्या करेंगे, कार जो कि हमारा है डॉट इंजन ऑन मैक्स मोड, ये हमारी स्पेशल कार बनती है।
कार डॉट में जब ये कॉल करूँगा बुगाटी, जब मैं कार बुगाटी बना रहा हूँ ऑफ टाइप कार ओनली, और इसका कंस्ट्रक्टर फंक्शन मैं दूसरा कॉल कर रहा हूँ, दूसरा मैन्युफैक्चरर कॉल कर रहा हूँ जो कि है हमारा इंजन ऑन मैक्स मोड। जब मैं इस फंक्शन पे, जो कि कार एक ही ब्लूप्रिंट है, तो ये फंक्शंस भी हमारे होंगे, स्टार्ट और रिवर्स ये फंक्शन भी होंगे ही हमारे। तो मैं बोलूँगा बुगाटी डॉट, बुगाटी ये क्यों आया, बुगाटी डॉट स्टार्ट, बुगाटी डॉट स्टार्ट बोलूँगा। ठीक है, जैसे मैं बुगाटी डॉट स्टार्ट ये फंक्शन कॉल करके मैं इसको अभी कमेंट आउट करता हूँ। नहीं कमेंट आउट नहीं, रहने देते हैं, आपको डिफरेंस पता चलेगा कि क्या हो रहा है मामला। अब रन करते हैं, ये देखिए पहले क्या हुआ, जो कि एज यूजुअल ये वाले हमारे फंक्शंस रन हुए। इसने कहा, हमने यहाँ पर एंड्रोटेट पास किया तो ये बोला कार इज स्टार्टेड एंड्रोटेट, कार इज़ ऑन रिवर्स मोड। उसके बाद मैंने कार ऑन मैक्स मोड ये वाला फंक्शन कॉल किया। ओके, जैसे मैं इस कंस्ट्रक्टर फंक्शन को कॉल करता हूँ तो हमारा ये फंक्शन कॉल होके ये वाला प्रिंट हो गया कि कार इज़ ऑन मैक्स मोड, और उसके बाद स्टार्ट हुआ, बुगाटी को मैंने स्टार्ट किया, बुगाटी स्टार्टेड। आप सोच रहे होगी कि मैं इस स्विफ्ट कार पर क्या इंजन ऑन मैक्स मोड लगा सकता हूँ? बहुत अच्छा है, देख लो, स्विफ्ट कार डॉट engine on max mode, you will not call it on object. While creating object you can call the named constructor parameters, else you won't. For example, when I am creating this, here I can call engine on max mode, then it will not take any named parameter. Look at here, we defined already that you need to take this as default. अगर तुम इंजन ऑन पैरामीटर में भी यूज़र नेम यानी कि ओनर नेम स्टार्ट डिफाइन करना चाहते हो तो सिमिलरली तुम्हें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर देना पड़ेगा, राइट। लेट्स से दिस डॉट ओनर नेम, तुम्हें यहाँ पर इसको देना पड़ेगा। क्या आपको ये चीज़ समझ में आई? सिमिलरली यहाँ पर आप इसको रिक्वायर्ड पैरामीटर बना सकते हो, इसी तरीके से इसको रिक्वायर्ड पैरामीटर भी बना सकते हो, राइट। इसी तरीके से इसको रिक्वायर्ड पैरामीटर भी बना सकते हो। तो यहाँ पर तुम्हें इसका स्पेसिफिकली नाम पास करना पड़ेगा। मैं अपना नाम पास करता हूँ, सॉरी इट्स अ पोजिशनल पैरामीटर नहीं, इट्स अ रिक्वायर्ड पैरामीटर, नेम्ड पैरामीटर, ठीक है, ऐसे कर सकते हो। अब यहाँ पर सर के जगह हुसैन प्रिंट होगा, ये देख लीजिए, कार स्टार्टेड हुसैन। क्या आपको ये चीज़ समझ में आए? बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको यहाँ पर समझाया है, बहुत ही सिंपल डमी एग्जांपल्स को यूज़ किया है। जब हम एक्चुअली प्रोजेक्ट बनाएंगे तो हम अच्छे एग्जांपल्स लिख रहे होंगे, ठीक है। तो क्या आपको ये चीज़ समझ में आए कि किस तरीके से हम कंस्ट्रक्टर फंक्शंस को बनाते हैं, कैसे उसको पैरामीटर्स पास करते हैं। अगर कोई पैरामीटर नहीं चाहिए तो यहाँ पर कोलन लगाकर हम कोलन लगाकर उसे कुछ डिफ़ॉल्ट पैरामीटर दे सकते हैं, ठीक है। इसे हम सुपर पैरामीटर्स कहते हैं, और ये चीज़ मैंने आपको समझा दिया है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। मैं अभी बेसिक पढ़ा रहा हूँ, बेसिक्स से हमें नेक्स्ट लेवल पर जाना है। तो जैसे जैसे ये सीरीज़ आगे बढ़ेगी हम धीरे धीरे नेक्स्ट लेवल पर जा रहे होंगे। सडनली मैं नेक्स्ट लेवल पर जा रहा नहीं हूँ। द रीज़न बिहाइंड दैट इज़ easy swallowing makes feel stomachful and makes us strong. That's it. So till then, keep learning and keep speeding up yourself. Okay, bye.